Our vibrant leader and Rajya Sabha MP Sanjay Singh reached Rampur to launch the Save the Constitution, praise the vote yatra. He paid floral tribute and offered prayers at Bapu Samadhi, seeking strength to protect democracy and politics of hatred. Sanjay Singh said, hatred destroys nations, while Mahatma Gandhi preached non-violence, brotherhood, and unity among all religions. From Rampur historic land, he's announced a Padyatra covering Rampur, Moradabad to Amroha. He warned that large-scale vote cuts threaten democratic rights earned through sacrifices of freedom fighters and vowed to march to safeguard the constitutions and citizens' voting rights. Watch the videos. देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 4 करोड़ वोट काटने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की। तो मोदी और ज्ञानेश कुमार का जो गठजोड़ है वो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में वोट काट के चुनाव जीतने की एक मुहिम में जुटा हुआ है। तो जनता को जगाना है, जनता को इस राजनीति के खिलाफ खड़ा करना है जो वोट चोरी की राजनीति है। इसीलिए हमने रामपुर को चुना और रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा 3 जिलों की यात्रा है ये। रोहेलखंड क्षेत्र जो है पूरा, उसमें कम से कम एक जागरूकता लोगों के बीच में आए और जहाँ जहाँ इन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं उसको जनता खुद से उजागर करे। दूसरी बात, वोट बचाने के साथ साथ संविधान को बचाने की भी आवश्यकता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नफ़रत की राजनीति फैलाई जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, ये भी इस देश के लिए ठीक नहीं है। रोजगार लोगों के पास है नहीं। किसान को खाद की एक बोरी के लिए घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। बिजली गर्मियों में मिलती नहीं लोगों को। तो मूलभूत आवश्यकताएं जो ज़िंदगी की हैं, नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, तो ये ज़रूरतें अगर नहीं पूरी होंगी तो संविधान की जो मंशा है, जो बाबा साहब की मंशा है, वो मंशा नहीं पूरी होगी। तो दोनों बचाने के लिए ये पदयात्रा है, वोट को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। 21 दिसंबर से 26 दिसंबर तक ये पदयात्रा चलेगी। रामपुर से आज इसकी शुरुआत हो रही है। रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा में इसका समापन होगा। जगह जगह पे सभाएं होंगी, बहुत सारे और कार्यक्रम होंगे। रात्रि विश्राम साथ में सब कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग करेंगे। इसके अलावा हमने एक मिस्ड कॉल नंबर भी दिया है 7500040004। संजय जी, आपने बापू समाधि पर जाकर पुष्पांजलि 7500040004 ये नंबर है मिस्ड कॉल का, यात्रा से जुड़ने के लिए। और सीधे भी कॉल कर सकते हैं लोग 8588841358 पे। बापू की समाधि पे इसलिए गया क्योंकि आज बापू के विचारों को मारा जा रहा है। गांधी जी की समाधि जहाँ पे उनकी अस्थियाँ रखी हैं वो 2 स्थान पे है हिंदुस्तान में, एक राजघाट और दूसरा रामपुर। तो उस स्थान से श्रद्धांजलि दे के हमने इसकी शुरुआत की और बापू से आशीर्वाद मांगा कि हमको शक्ति दें नफ़रत की राजनीति के खिलाफ लड़ने की। लेकिन जिस तरह से आपने रामपुर में आके यहाँ के कलेक्टर को बोला था, तो उसके तहत तो आपको देखो परमिशन भी मिली। बहुत सारी चीज़ों को लेकर कहा जा रहा था कि यहाँ का प्रशासन बहुत। कलेक्टर को मैंने क्या बोला था? कलेक्टर को मैंने यही बोला था कि आपने जो एक बुजुर्ग महिला नूर जहाँ के खिलाफ FIR दर्ज की है वो गलत है। उनके बेटे अगर बाहर में रहते हैं, कुवैत तो किसी को नागरिकता देता ही नहीं, वो लोग कुवैत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, रामपुर के नागरिक हैं। एक 80 साल की बूढ़ी महिला के खिलाफ FIR लिखना कहाँ तक उचित है? लेकिन एक IAS देश का उन सब चीज़ों को खंडन कर रहा है और हमारे जनपद में ये सब चीज़ें हुई तो आपने पार्लियामेंट में बहस भी की। नतीजा क्या हुआ? नहीं, नतीजा ये है कि उस पर अब आगे कोई कार्रवाई अगर ये लोग करेंगे तो हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। ये नतीजा है, लोग जान पाए कि ये गलत हो रहा है। भाई ये तो गलत हो रहा है ना। अगर कोई विदेश में भारत का नागरिक भी रहता है तो चुनाव आयोग कह रहा है कि वो भारत का मतदाता बन सकता है, तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने गलत क्या किया नूर जहाँ जी ने? आप उन पे FIR दर्ज करेंगे, लोगों को आतंकित करेंगे, डराएंगे कि लोग अपना वोट ना बनवाएं, ये तो ठीक बात है। लेकिन प्रशासन ने कहा FIR किए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। तो करने दीजिए इन्वेस्टिगेशन, हम कहाँ मना कर रहे हैं? ना हम कहीं भाग रहे हैं, ना पुलिस कहीं भाग रही। अगर गलत करेंगे तो लड़ेंगे, सही करेंगे तो अच्छी बात है। आप खुद पैदल यात्रा में कहाँ तक रहेंगे? 4 दिन अमरोहा तक पूरा रहेंगे। चलिए।